हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी के लिए एक प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जिसको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है और एक कॉपी लेना है बगल में। प्रश्न को देखते हुए उसका ठीक वैसे ही उत्तर लिखना है कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, और अपने पास एक टाइमर लगाइएगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिससे आपको तैयारी करने का 1 मिनट और एक समय पता चल जाए कि हम इतने समय में इतना प्रश्न कर लेंगे। आइए फिर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न पत्र पहले नोट पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ये एक प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है या अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न आपका खंड का में है, बहुविकल्पिक प्रश्न, जो कि हिंदी गद्य से और हिंदी पद्य इतिहास से आता है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है, तो इसका आप राइट आंसर बताइएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गोविंद वल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर। 4 नंबर क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है मिश्र बंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया हिंदी प्रदीप, प्रथा, आनंद कादम्बनी और सरस्वती। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 में आपका का वाला प्रश्न बोल रहा है, प्रयोगवाद की विशेषता क्या है। विशेषता से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेगा, चाहे वो प्रयोगवाद हो, छायावाद हो, शुक्लियोत्तर युग हो, उसकी विशेषता आपको जरूर पूछेगा। तो विशेषता से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछना है। 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का उत्तर बताइएगा और अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। इसका राइट आंसर आप बताते चलिएगा। नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। नहीं है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय एक शब्द याद रखिएगा कि कहीं क्वेश्चन में नहीं तो नहीं पूछा है। नहीं, बहुत लोग प्रयोगवादी कवि हैं लगा के चले आते हैं, आप ये गलती ना कीजिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद। नंबर का प्रश्न पूछा था अंगा। महाप्राण के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं। महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहन लाल द्विवेदी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 आपको पूछेगा कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया होगा और गद्यांश में कुछ लाइनें अंडरलाइन की होंगी और इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, रेखांकन की व्याख्या करनी होगी, गद्यांश का उद्देश्य लिखना होगा, कौन सी ज्योति, इसी में से आपको ढूंढ के इसका आंसर लिखना होगा। और इसी तरह आपको एक अथवा में भी दिया जाएगा। गद्य आपको दिया गया अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला हुआ अपूर्व था। इसके बाद अंडरलाइन मिलेगा, अंडरलाइन वाले गद्यांश को व्याख्या करनी होगी और इसका गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होगी। और इसी में से ढूंढकर आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसी तरह आएगा कि पद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश दिया होगा आपको, पद्यांश में से आपको इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। प्रस्तुत पद्यांश में 3 प्रश्न रहेंगे, तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होंगे उसी से संबंधित। और इसी में से एक आपको अथवा दिया जाएगा, या तो आप इस वाले पद्यांश को करिएगा या तो इस वाले पद्यांश को, जो आपको आ रहा हो आप उसी पद्यांश को टच कीजिएगा। इसमें भी उसी तरह प्रश्न रहेंगे कि पहले संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और 3 प्रश्न रहेंगे कि आपको उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसका उत्तर लिखना होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा साहित्यिक परिचय का। पहले 5 नंबर में पूछेगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए। 3 लेखक दिए रहेंगे, आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय देना होगा।
और अधिकतम सीमा इसकी जो होगी शब्द सीमा वो 80 शब्दों की होगी। ये टोटल 5 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा। और इसी के बाद खा नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा कि आप किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। 3 कवियों का नाम लिखा होगा, अयोध्या सिंह, जयशंकर प्रसाद अग्गे। तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा और उनकी कृतियों के साथ इसमें भी अधिकतम सीमा शब्द 80 होंगे और 5 नंबर का ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंचलाइट कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न लगभग हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 5 अंक होते हैं, अधिकतम सीमा 80 शब्द होती है। इसके बाद इसी में अथवा रहेगी, लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। इन्हीं तीनों में से आपको कोई एक कहानी 100% मिल जाएगी। 7 नंबर प्रश्न रहेगा, आपको स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर दीजिए। अलग अलग जिलों में अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं। आप जिस जिले के हों उसी जिले के खंडकाव्य को तैयार कर लीजिएगा, पेपर में अवश्य आता है। इसके बाद खंड खा शुरू होगा, संस्कृत खंड से होगा, जो कि प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए या कीजिए। सबसे पहले आपको एक हिंदी में गद्यांश दिया होगा, 4 से 5 लाइनों का गद्यांश, और एक अथवा में 4 से 5 लाइन का गद्यांश। इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसके बाद खा क्वेश्चन रहेगा कि आपको कोई एक श्लोक दिया जाएगा, अथवा में करके एक और श्लोक दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 नंबर प्रश्न आपको मुहावरों से होगा। सबसे पहला मुहावरा, दूसरा मुहावरा, तीसरा और चौथा, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखना होगा आपको और वाक्य का प्रयोग करना होगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपसे रहेगा कि ये प्रश्न अपठित गद्यांश से होगा, जो कि ये नया पाठ्यक्रम जुड़ चुका है, 2024 से जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश का। टोटल 5 मार्क का ये भी रहता है। आपको एक अपठित गद्यांश दिया रहेगा जो कि आपके सिलेबस या आपके बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसके उत्तर लिखने होंगे। इसमें भी आपको अथवा दिया जाएगा, या तो आप उस वाले गद्यांश को लिखेंगे या तो इस वाले। इसमें आपको शीर्षक ढूंढना होगा कि कैसा शीर्षक है, क्या पूछ रहा है उपभोक्ता। प्रश्न में 3 ही प्रश्न दिए जाएंगे और तीनों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्न नंबर 11 आपको आ जाएगा व्याकरण से। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन कीजिए। अभिराम अभिराम, भुवन भवन। उसके बाद प्रश्न नंबर ख में आएगा, इन शब्दों में एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। गा है क्वेश्चन, निम्न वाक्यांशों का एक शब्द का चयन कीजिए। कम बोलने वाला, मितभाषी, जैसे आपको आंसर मालूम हो और लिखते चले जाइएगा। जो कीचड़ से उत्पन्न होता हो, भाई सभी जान रहे हैं, कमल होता है इसका राइट आंसर, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। इसके बाद ग्रामर में ही आएगा, आपको 4 वाक्य दिए होंगे, चारों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करना होगा। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 12 मिलेगा कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव। रस से एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछेगा, रस तैयार कर लीजिए। उसके बाद अलंकार में आएगा, उपमा अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। चौपाई आएगी, चौपाई दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 होगा आपके सामने पत्र से। प्रश्न नंबर 13 आपको पत्र लिखने के लिए होगा। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए। टिकट निरीक्षक अभद्र व्यवहार की शिकायत की हो। शब्द सीमा 250। 6 नंबर का मार्क होगा ये, अच्छी तरह से लिखिएगा। अथवा में भी दिया जाएगा कि अपने जन्मदिन मित्र पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। इसके बाद सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा नंबर वाला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न होगा ये, जो कि निबंध लिखने से होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे। पांचों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा, जो कि 9 मार्क का होगा। ये
पेपर आपको upboardmsp.com मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। यूपी बोर्ड ने इस पेपर को खुद जारी किया है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए और उनसे भी कहिए कि पेपर सॉल्व कर लें। धन्यवाद।